हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल सिविल इंजीनियर्स पॉइंट पे। चलिए बेटा, हमने पिछले लेक्चर में हाइड्रोलॉजी में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्लियर है। एक्सपेरिमेंटल मेथड हम लोगों ने पढ़ ली थी एस्टिमेशन ऑफ इवेपोरेशन के लिए। अब हम आगे चलेंगे। क्लियर है। तो आगे चलने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो अब बात करते हैं बेटा इंपेरिकल मेथड्स की। क्लियर है। तो इंपेरिकल मेथड्स में तो वैसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, पर मेनली जो अपने को पढ़ना है वो कौन सा है, डाल्टन्स टाइप। क्लियर है। तो डाल्टन के बारे में हमने जान लिया था क्या होता है डाल्टन्स। तो डाल्टन ने क्या कहा था, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ एयर। क्लियर हो बात। हम दो बार उसको नोट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नोट करिए। सेकेंड है अपनी इंपेरिकल मेथड। हेडिंग डालिए एम्पिरिकल मेथड। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन, क्या कहा था डाल्टन ने, E इज प्रोपोर्शनल टू ES माइनस EA। क्लियर। E इक्वल्स टू क्या हो गया था, K इंटू ES माइनस EA। ठीक है। इसमें कोई डाउट है, क्या। चलिए, अब बेटा मेयर ने इसी फॉर्मूले का एडवांस वर्जन दिया। क्लियर। क्या किया, इस फॉर्मूले का एडवांस वर्जन दिया और इस फॉर्मूले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की। क्लियर है। चलिए उसको भी नोट कर लेते हैं हम। मेयर फॉर्मूला, बेटा मेयर फॉर्मूला में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, ये तो सेम ही रहा। ठीक है। के की जगह केम हो गया, ES माइनस EA इंटू 1 प्लस V9 बाई 16। क्लियर है। नोट करो इस फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नोट करो। चलिए, वेयर क्या है, ई क्या है, ई क्या बेटा, रेट ऑफ इवेपोरेशन पर डे। नोट कर लीजिए। चलिए, केएम नोट कर लीजिए। केएम क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। केएम क्या अपना, कांस्टेंट। ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ वाटर बॉडी। किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ वाटर बॉडी। क्लियर है। नोट कर लीजिए। चलिए बेटा आगे चलें। तो इस फॉर्मूले में फिर कौन सी टर्म आई अपनी, ES जानते हैं क्या हम, ES इक्वल्स टू सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है। और ये क्या अपना, वेपर प्रेशर ऑफ एयर। क्लियर है। नोट कर लीजिए। ठीक है। और ये वैल्यूज किस में होती बेटा, mm में, इन mm ऑफ Hg क्या है, पारा। ठीक है। ये भी किसमें होगी, इन mm ऑफ Hg। नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, अब ये नया टर्म कौन सा टर्म ना, V9। तो ये V9 क्या है, मीन मंथली वेलोसिटी। क्या है, मीन मंथली वेलोसिटी एट 9 मीटर above the ground। क्लियर है।
और ये किसमें होती है, किलोमीटर पर आवर। नोट कर लो, नोट कर लो, किलोमीटर पर आवर में ही होनी चाहिए, ठीक है ना। नोट कर लो, इंपेरिकल फॉर्मूला है ये, कोई चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में। चलिए आगे चले, आगे चले। चलिए बेटा, तो अब हम बात करते हैं 1/7 रूल। क्या, 1/7 रूल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि हम अपना लेवल से, मतलब अपना सरफेस से हाइट के करस्पॉन्ड में क्या डिफरेंस आता है विंड में, विंड वेलोसिटी में, उसको हम 1/7 रूल से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। तो क्या होगा, वो क्या होगा, u1/u9 इक्वल्स टू z1/1/7। बंद करो इसको ब्रैकेट में, बंद करो, ठीक है। तो ये क्या है, वेलोसिटी, क्या है ये, वेलोसिटी है 1 मीटर, अरे ये 9 मीटर। क्लियर बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, एलिवेशन, मतलब 1 मीटर पे, और ये क्या एलिवेशन अपना कौन सा हो जाएगा, 9 मीटर पे। क्लियर। तो उसके तीन वैल्यूज रहेंगी, तो हम अपना वेलोसिटी जो 9 मीटर पे कितना होगा यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, v9 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे उस फॉर्मूले में पुट करने के लिए। क्लियर है, नोट कर लो, इसको पावर रूल भी बोलते हैं। चलिए बेटा आगे चलें। चलिए अब थर्ड मेथड की बात करेंगे हम। एक्सपेरिमेंटल हो गई, एम्पेरिकल हो गई, अब कौन सी बची, एनालिटिकल। क्लियर है। तो एनालिटिकल मेथड जो बेटा, ये अवेलेबल डाटा के बेस पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। चलिए, तो बेसिकली बेटा इसमें तीन मेथड्स होती हैं। फर्स्ट है वाटर बजट मेथड, सेकंड है एनर्जी मेथड, एंड थर्ड है मास ट्रांसफर मेथड। क्लियर है। तो इन सब के बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे, अभी बस इनका नाम नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए नोट करिए, फर्स्ट है वाटर बजट मेथड, वाटर बजट मेथड, ठीक है। दूसरा क्या है, एनर्जी बेस्ड मेथड, एनर्जी बेस्ड मेथड। क्लियर, ठीक है। थर्ड है एनर्जी बैलेंस मेथड, एंड थर्ड है मास ट्रांसफर मेथड। नोट कर लीजिए, तीनों मेथड्स का नाम नोट कर लीजिए बस। बेसिकली जो अपनी यूज होगी बेटा, वो पेन मेथड होगी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, या फिर एम्पेरिकल मेथड, ठीक है। इनका तो कहीं कहीं यूज करते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, चलिए बेटा आगे चले। अब इवापोरेशन एक लॉस है, ठीक है। हमने पहले डिस्कस किया क्या है इवापोरेशन, क्या है, लॉस है। उससे हमारा क्या है, वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है। हमने जो डिजाइन कैपेसिटी में जितना डिजाइन किया अपना, उस कैपेसिटी से हम डिस्चार्ज नहीं दे पा रहे हैं। क्लियर, क्योंकि इवापोरेशन से कुछ ना कुछ वाटर लॉस हो जा रहे हैं। क्लियर। तो उस वाटर लॉस को कम करने के लिए भी कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। चलिए तो उनके बारे में जानते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए,
मेथड फॉर रिडक्शन ऑफ इवापोरेशन। चलिए बेटा, पहली बात हम क्या किए थे, डेप्थ फैक्टर हमने देखा था ना फैक्टर में। तो क्या हमने देखा था कि जो डीप वाटर बॉडीज होती हैं इनमें इवापोरेशन कम होता है एज कंपेयर टू लार्ज सरफेस एरिया एंड शैलो वाटर बॉडीज। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया सन के कांटेक्ट में आएगा या हीट के कांटेक्ट में आएगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। पर अगर वाटर बॉडी का अपने सरफेस एरिया कम होगा और उसकी डेप्थ ज्यादा होगी तो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हीट के कांटेक्ट में कम आएगा। क्लियर? तो इवापोरेशन कम हो जाएगा। तो लिख लीजिए, by providing greater depth and small surface area to water body। क्लियर है? और रिजर्वायर, ठीक है, नोट करिए, नोट करिए फर्स्ट। चलिए बेटा, सेकंड की बात करते हैं। अगर हम उसके ऊपर कोई कवर रख दें, अपनी वाटर बॉडी के ऊपर कोई कवर या कोई आवरण लगा दें जिससे आने वाला जो हीट है उसको कम हो जाए। क्लियर? और इवेपोरेशन वहां से रोकने के लिए रुक जाएगा। ठीक है? तो उस मेथड से भी हम इवेपोरेशन को कम कर सकते हैं। लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर के लिए या लार्ज सरफेस एरिया जहां पे वाटर होगा वहां पे कैसे हम कवर लगाएंगे? क्लियर? ये मेथड सिर्फ स्मॉल वाटर अमाउंट के लिए किया, ठीक है, या स्मॉल वाटर बॉडीज के लिए किया था। ठीक है, लिख लीजिए, by providing mechanical covers। ठीक है, चल ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में क्या लिख लो, ओनली फॉर स्मॉल वाटर बॉडीज, स्मॉल वाटर बॉडीज। क्लियर है? थर्ड कौन सी मेथड हो सकती है बेटा, सोचो आप। हमने क्या बात की थी? सैलिनिटी के बारे में। क्या? सैलिनिटी के बारे में। अगर सैलिनिटी बढ़ जाएगी, यानी जैसे समुद्र में ज्यादा सलाइन होता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका इवेपोरेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सलाइन। क्लियर है? तो अगर हम कुछ स्पेशल टाइप के सलाइन्स या सॉल्ट्स को मिक्स कर देते हैं वाटर बॉडीज में तो क्या हो जाएगा, उसका इवेपोरेशन कम हो जाएगा। तो लिख लीजिए, लिखिए, certain chemicals added to water body like hexadecimal। क्या? हेक्साडेसिमल। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, हेक्साडेसिमल। चलिए, तो हमने इवेपोरेशन के बारे में पढ़ लिया, मेथड्स भी जान ली, और इवेपोरेशन को कैसे कम करा जा सकता है ये भी जान लिया। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? हेक्साडेसिमल का वो भी लिख लो, केमिकल कंपोजिशन C6H33OH। ठीक है, नोट कर लो। चलिए, चलिए बेटा, नोट कर लिए, आगे चलें। चलिए क्वेश्चन कर लें इस पे। मेरे पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है तो उसका डाटा नोट कर लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए, कैनाल है, कैनाल के लिए। ठीक है, क्या है? फॉर कैनाल
कैनाल, उसकी लेंथ दी हुई है, कितना है बेटा, लेंथ दी हुई कैनाल की 100 किलोमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, विड्थ दी हुई है, बेस विड्थ कितना है, 20 मीटर, क्लियर है। एंड पेन कोफिशिएंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेन कोएफिशिएंट इक्वल्स टू 0.7, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, पेन इवेपोरेशन की वैल्यू भी दी हुई है, पेन इवेपोरेशन दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर डे, क्लियर है। चलो तो अब बताना है हमें वॉल्यूम ऑफ कैनाल इन मंथ ऑफ मई, वॉल्यूम ऑफ कैनाल इन मंथ ऑफ मई, ठीक है बेटा, वो भी किसमें बताना है, मीटर क्यूब में, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, चलो क्वेश्चन नोट करो। लेंथ कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है बेटा। विड्थ कितना है, 20 मीटर्स। पेन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.7, ठीक है। यहां से आइडिया आ गया होगा थोड़ा सा कि पेन कोफिशिएंट का पहले हम यूज करेंगे, क्लियर है। तो पेन कोफिशिएंट का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, पेन कोफिशिएंट इक्वल्स टू लेक इवेपोरेशन अपॉन पेन इवेपोरेशन, क्लियर है। कोई दिक्कत, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो क्या क्या दिया अपने पास, लेंथ, लेंथ को एल बोल देते हैं, अगर गिवन लिख लो, एल, एल इक्वल टू कितना बेटा, 100 किलोमीटर, ठीक है। बी कितना दिया हुआ अपना, 20 मीटर, और इसको भी मीटर में बदलेंगे, क्या हो जाएगा, 100 इंटू 10⁻³ मीटर, क्लियर है। पेन कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे, सीपी, सीपी क्या हो जाएगा, 0.7, ठीक है बेटा। चलो अब हम यूज करें इसका और क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। हम क्या जानते हैं, सीपी इक्वल टू क्या होता है बेटा, सीपी इक्वल टू क्या होता है, लेक इवेपोरेशन अपॉन पेन इवेपोरेशन, ठीक है। सीपी की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, 0.7, एंड लेक इवेपोरेशन हमको निकालना है, पेन इवेपोरेशन कितना दिया बेटा, 0.7 सेंटीमीटर पर डे में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से लेक इवेपोरेशन क्या आ जाएगा, लेक इवेपोरेशन इज इक्वल्स टू 0.7 इंटू 0.7 सेंटीमीटर पर डे, क्या आ जाएगा ये, 0.49 सेंटीमीटर पर डे, क्लियर है। चलो यहां तक नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब हमें चेंज करना है उसको, ठीक है। चलिए बेटा आंसर किसमें चाहिए था अपना, मई में चाहिए, मीटर क्यूब में चाहिए था, क्लियर। आंसर किसमें चाहिए था, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो वो भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे उसको, और किस मंथ के लिए चाहिए, मंथ ऑफ मई, मंथ ऑफ मई, ठीक है। चले आगे, चलिए वॉल्यूम ऑफ एवेपोरेटेड वाटर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू 0.49 सेंटीमीटर में है तो 100 का डिवाइड कर दो, हो गया मीटर में कन्वर्ट, क्लियर। ये हो गई क्या, क्या हो गया, ये हो गया उसका डेप्थ, है ना, कितना इवेपोरेट हो रहा है, कितने सेंटीमीटर, क्लियर। उसके बाद उसकी लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, 100 किलोमीटर है तो 100 इंटू 10⁻³ इंटू 20 क्या उसका विड्थ, ठीक है। एल बी सॉरी एच एल बी तीनों हो गया तो वॉल्यूम बन गया, क्लियर। लेकिन अभी हमारी वैल्यू किसमें थी, पर डे में थी, और हमें बस किसके लिए चाहिए, मंथली चाहिए, ठीक है, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन चाहिए। तो डे को डे से कैंसिल करना पड़ेगा,
क्लियर। तो मई में कितने डे होते हैं 31, क्लियर है। मई में कितने दिन होते हैं 31, है ना। 31 का फंडा नहीं पकड़ जाना कि 31 है, जिस मंथ में जून दिया होगा तो 30 लेंगे, क्लियर। फरवरी दिया होगा तो 28 लेंगे, ये कॉमन सेंस रखना है, क्लियर। चलो सॉल्व करो इसको, आप सॉल्व करो, बताओ कितना है आंसर। चलो मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करो। कितना आ रहा है 0.49 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इंटू 10⁻³ इंटू 20 इंटू 31। क्या आ गया 303800 मीटर क्यूब आ गया, मीटर क्यूब में आंसर। ठीक है, ठीक है। उसको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो 30.38 इंटू 10⁻⁴ मीटर क्यूब आंसर। ठीक है, नोट कर लो, नोट करो। चलिए बेटा आगे चलें। चलिए तो आप हमारा यहाँ पे इवेपोरेशन टॉपिक क्लोज करते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत है क्या इसमें? अगर कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो आप पूछ लीजिए, हम लोग उसका रिजोल्यूशन करेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन को। चलिए बेटा, तो होप कि आपको हाइड्रोलॉजी समझ में आ रही होगी, काफी मजा आ रहा होगा, काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, कोई भी चीज छोड़ी नहीं जा रही है। ऐसा मत सोचिए चलिए कि हम लोग कुछ चीज को स्किप कर रहे हैं या आधी अधूरी चीज बता रहे हैं, ठीक है। सारी की सारी चीज क्लियर बताई जा रही है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है बेटा। चलिए आज इवेपोरेशन खत्म हो जाएगा, कल से हम ट्रांसपिरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए, ठीक है, क्योंकि इससे आपका ही भला हो रहा है, ठीक है। चलिए तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।